नमस्कार दोस्तों, आपके बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 1.38 बिलियन है और इंडियंस जेनेटिकली नी आर्थराइटिस के लिए प्रोन है। मीन्स जेनेटिकली टेंडेंसी है नी आर्थराइटिस के लिए। तो ये प्रॉब्लम बढ़ ही रहा है क्योंकि अभी इंडियंस की लॉन्जिविटी या लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। तो ये अक्सर नी जॉइंट में देखा जाता है और इससे कई पेशेंट्स पीड़ित है और ट्रीटमेंट और कंजर्वेटिव ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, कब करें, कब क्या करें, कैसे इलाज करें। तो पहले तो हम थोड़ा बहुत आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, फिर अगले एपिसोड्स में सारी चीज़ें कवर होगी। तो ये है नी जॉइंट, जैसे आप देख रहे हो, ये एक साइनोवियल जॉइंट है। ये ऊपर की थाई बोन है, ये नीचे की लेग बोन है जिसको टिबिया बोलते हैं। ये आपका नी कैप है जो मैंने पकड़ के साइड में किया हुआ है। ये आप देखेंगे तो इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, जो चिकनावट है वाइट वाली। ये गद्दियां हैं बीच में जिसको मेनिस्कस या फाइब्रोकार्टिलेज बोलते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन करती है, साइनोवियल फ्लूइड डिस्पर्शन में हेल्प करती है और रनिंग के टाइम भी बहुत हेल्प करती है शॉक एब्जॉर्प्शन वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें, जैसे लिगामेंट्स भी है, ये सारी चीज़ें एक चेन की कड़ी के जैसे है। एक भी कड़ी टूट गई तो नी में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। खैर, आज तो हम आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं। ये अभी ह्यूमन स्केलेटन आप देख रहे हो। सो नॉर्मली जो वेट बेयरिंग होता है उसकी एक्सेस होती है सेंटर ऑफ द हिप टू सेंटर ऑफ द नी टू सेंटर ऑफ द एंकल। इसमें तो भी मीडियल या इनर कंपार्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा वेट पड़ता है। तो ये नॉर्मल वेट बेयरिंग होती है। अगर ये एक्सेस नॉर्मल है तो नी में प्रॉब्लम्स कम होते हैं। अगर किसी को बो लेग्स है या नॉक नीज है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेट एक हिस्से में नी के ज़्यादा पड़ने लगता है। सो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एजिंग के कारण होती है, वेयर एंड टेयर के कारण होती है। इंडियंस आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज। औरतों में ये ज़्यादा देखा जाता है। 50 साल के बाद ये बीमारी शुरू होती है। घुटने में सूजन, दर्द, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। तो जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम शुरू होए, इसको इग्नोर ना करिए। अपने नेबर्स जो गोली खाते हैं आर्थराइटिस की, वो नहीं शुरू करिए। आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। जो आपका नेबर खा रहा है वो दवाई आपको शायद नहीं सूट हो और किडनी डैमेज हो सकता है। डॉक्टर की सलाह बिना कभी भी आर्थराइटिस में दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है। अगर आप अपने आप दवाइयाँ खाते रहे, पेन रिलीफ हुआ और डॉक्टर से मिलने से बचे, कई दवाइयाँ किडनी परमानेंटली डैमेज कर देती हैं, जिससे आपको डायलिसिस करवाना पड़े या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़े। सो नेवर टेक एनी मेडिकेशन जो लॉन्ग टर्म आप ले रहे हो, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए। जो दवाई आपके नेबर या फ्रेंड्स खा रहे हैं वो आपके लिए शायद नहीं सूटेबल होगी। आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। दूसरा देखा गया है कि अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो आर्थराइटिस जल्दी बढ़ता है। बाकी इंडियन कल्चर में ज़मीन पे बैठना, इंडियन टॉयलेट वापरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इससे भी नी पे असर पड़ता है, स्पेशली अगर वेट ज़्यादा हो तो। और कई बार सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि यंग स्पोर्ट्समैन हुए, वो बहुत एक्टिव रहते हैं स्पोर्ट्स में यंग एज में, एंड फिर उनको नीज़ में इंजरी होती है। जैसे मैंने बोला, एक भी कड़ी नी की ख़राब हो गई तो नी में प्रॉब्लम शुरू होता है। उसे अगर आप इग्नोर करेंगे तो नी डैमेज होने ही वाला है। आहिस्ते आहिस्ते आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। अभी अगर आप नी जॉइंट देखिए तो आर्थराइटिस बेसिकली एक साइनोवियल जॉइंट है। और आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थ होता है जॉइंट, आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन या सूजन। तो ये कार्टिलेज डैमेज होने लगती है विद एज, वेयर एंड टेयर के कारण। पहले ग्रेड 1 में छोटी सी सूजन आती है, छोटे से रफ एरियाज बन जाते हैं। ग्रेड 2 में वो एरियाज बढ़ने लगते हैं। ग्रेड 3 में और बढ़ने लगते हैं और दिक्कत होती है पेशेंट्स को। ग्रेड 4 में तो काफ़ी बुरी हालत हो जाती है, जहाँ कभी कभी नी रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी होता है। एंड ये प्रोग्रेशन आपको हम दिखाएंगे। जैसे ये फोटो देखिए आप अभी, ये ग्रेड 2 आर्थराइटिस है। अब देखिए अल्सरेशन शुरू हो गया है।
ये अभी ग्रेड 3 आर्थराइटिस, अल्सरेशन बढ़ गया है। नी कैप के पीछे भी आप देख रहे हो अल्सरेशन बढ़ रहा है। और ये अभी ग्रेड 4 आर्थराइटिस, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म। इससे बहुत दिक्कत होती है और दवाइयां भी काम नहीं करती। तो ये सारी चीजें होती है। एंड जब आपको आर्थराइटिस शुरू होए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, पहले तो देखेगा कि आपकी आर्थराइटिस है किस प्रकार की। ऑस्टियोआर्थराइटिस है या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या गाउट है या कोई और बीमारी है, सोराइटिक आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये डिस्टिंग्विश करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और यूरिक एसिड भी चेक करते हैं। इंडियंस में काफ़ी प्री डिस्पोजिशन है हाई यूरिक एसिड की। अगर यूरिक एसिड हाई रहे तो वो क्रिस्टल्स भी नी जॉइंट को जल्दी डैमेज कर देते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपकी आर्थराइटिस किस प्रकार की है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होगा। और पहले तो बेसिक चीज़ें बंद करवाते हैं, जैसे ज़मीन पे नहीं बैठना, चौंकड़ी मार के नहीं बैठना, खाट भी ऊपर रखिए, क्योंकि जब आप ज़मीन से उठते हो तो घुटना बहुत मुड़ता है और जोर पड़ता है घुटने पे। इंडियन टॉयलेट बंद करना पड़ता है यूज़ करना, अगर नी जॉइंट का डिटीरियोरेशन कम स्लो करना है तो। एक टाइम आर्थराइटिस शुरू हो गया तो प्रोग्रेशन इनएविटेबल है, मतलब वो आगे बढ़ेगी ही बीमारी। लेकिन डॉक्टरों के पास आजकल ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हील वेजेस और दवाइयों के साथ काफ़ी बीमारी को स्लो कर देते हैं। तो ये सब विषय हम डिस्कस करेंगे अगले फ्यू एपिसोड्स में कि कैसे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं आर्थराइटिस की। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अगर आपको पसंद आया और आपको लगता है ये आपके फैमिली और फ्रेंड्स को हेल्प करेगा तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नमस्कार।